Friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys? And today is the very important sessions for you as usual. As always, we have. So let's start without any delay. The first question is here. Before starting the video, I have a request. You have to like and share video and subscribe the channel if you have on the first time on my channel. Okay. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है रेस्टोरेशन पीरियड। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि 1660 से जो है रेस्टोरेशन जो है एज की स्टार्टिंग होती है। तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन होगा 1660। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ कौन सी एज में ब्लाइंड हो गए थे। तो देखिए 44 की एज में और 1652 ईयर है तो उसमें जो है ये ब्लाइंड हो गए थे। Who began his sonnet London 1802 with Milton, Thou shouldest be living at this hour। तो हु बिगिन किसकी सोनेट है ये। तो देखिए बिगिन हो या कुछ हो सीधा ये पूछा जा रहा है। तो लंदन 1802 आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है और ठीक है इसको आप टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टीजीटी 2003 में भी आया है 2013 में भी आया है। कितनी बुक कंटेन करती है। तो देखिए आपको जो आंसर देना है 12 देना है। अगर पूछा जाए कि 1666 में जो पब्लिकेशन इसका आया था फर्स्ट पब्लिकेशन में तो इसमें जो है कितनी थी। तो इसमें 10 बुक थी अगर ऐसे पूछा जाए। लेकिन अगर ये पूछा जाए सीधा कि मतलब पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स इसमें कंटेन करता है ये तो यहाँ 12 आपका आंसर होना चाहिए। जॉन गर्ल्सवर्दी वाज द सन ऑफ टीजीटी 2005 में आया है तो ये एक लॉयर के सन थे। यू हैव टू ऑल नोन दैट क्वेश्चन। Galsworthy began his literary career as तो a journalist, a dramatist, a novelist, a poet। तो इन्होंने किसके रूप में इन्होंने जो है अपना तो एज अ नॉवलिस्ट इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो नॉवल इनके काफ़ी फेमस हुए हैं। फर्स्ट नॉवल तो इनका वैसे जॉसलिन है बट अगर देखा जाए नॉवलेट भी कहते हैं उसको। लेकिन अगर सक्सेसफुल नॉवल की बात करें तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है फोरसाइट सागा के अंदर। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू 16th 17th 20th या फिर 19th सेंचुरी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो बर्थ ईयर जो है इनका जब भी था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है क्योंकि इनका जो 19th से बाद तक का इनका टाइम पीरियड रहा है राइटिंग का ज़्यादा। तो यहाँ 20th सेंचुरी की बात हो रही है। यस गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड गाल्सवर्दी की ट्रेजेडी क्या कहलाती हैं। तो सोशल ट्रेजेडी है इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सोशल लिखते थे ये सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्होंने नॉवल लिखे हैं ट्रेजेडी लिखी है। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंट किससे ज्वाइन हुए थे शेक्सपियर जब वो 1587 में लंदन पहुंच गए थे। तो बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स जॉब इन अ स्कूल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा है किससे ज्वाइन हो गए थे। तो इसका जो आंसर है आपका पहला ही है यानी कि बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम मतलब सबसे पहले शेक्सपियर का नाम किस प्ले में बोर हुआ किस प्ले ने इनका जो है नाम ऊपर लेके आया। तो लव स्लेबस लॉस्ट है टाइटेड एंड्रोनिकस से मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉरियोलेनस। तो जो लव स्लेबस लॉस्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस शेक्सपियर अपने प्ले कब लिखे इन्होंने 15 टू 16, 14 टू 15 या फिर 16 टू 17, 17 टू 18। तो ये आप अच्छे से जानते हैं भाई 1564 में इनकी जो है पैदा हुए थे ये और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये 15th टू 16th सेंचुरी की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड लंदन में कौन सा थिएटर इनसे एसोसिएट करता था। तो द वर्ल्ड है द सर्कल है द ब्रिटेन है द ग्लोब है। तो फेमस है ग्लोब इनके लिए। ठीक है ग्लोब हमारा आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ऑन बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है थिएटर है इन फॉलोइंग में से जो इनके द्वारा ऑन किया गया था ऑनर थे ये उनके और वेयर इज उनके जो मास्टर पीस है वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। तो इसमें भी आपका आंसर क्या रहना चाहिए ग्लोब होना चाहिए है ना। ग्लोब में ही ज़्यादातर जो है इनके शेयर्स तो इनके बाकी अदर में भी थे जैसे रोज है वो भी इनसे रिलेट करता है। तो
कर्टेन भी करता है, बट इनके जो ज्यादा है ऑनर किसके हैं, ग्लोब के हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट शेक्सपियर पार्टली ऑन्ड। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ, जो किंग्समैन है इसका फर्स्ट नेम क्या था, जिसमें ये जो है पार्टली ऑन है किसी के साथ, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, चैम्बरलिन्स मैन होना चाहिए शायद, हाँ इसी से रिलेट करता था ये, इस मतलब पहले इसका नाम ये था। What happened to the Globe Theatre in 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या होता है, इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वॉज ओपन, इट बर्nt डाउन, तो ये बर्nt डाउन हो जाता है डी। हाउ इज सैम वॉनामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर, ही इज द ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर है, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब है, तो यही है इनका विजन था ग्लोब को दोबारा से रिबिल्ड करने का। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू, ये कहाँ पर रिटायर होते हैं, लंदन, ब्राइटन, यूएसए, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, तो ये कहाँ पर, इसका आंसर बनेगा डी, यानी कि यहाँ। विच ऑफ दिस फ्रेजेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन, कौन सी उनकी ग्रेव स्टोन पे लिखी हुई है, तो ये है लास्ट वाली डी। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश, रॉबर्ट सदी हैं, कॉलेज हैं, सर्वाल्टर स्कॉट, बेन जॉनसन। आफ्टर होम किसके बाद वर्ड्सवर्थ अपॉइंट किए गए, इसका आंसर क्या रहेगा, यस तो ये रॉबर्ट सदी के बाद किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन। हु क्रिटिसाइज्ड लॉस्ट लीडर वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम, तो लॉस्ट लीडर किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को, ब्राउनिंग ने कहा है, अपने लॉस्ट लीडर नाम के ही वर्क में कहा है। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस, प्रीफेस इन्होंने ऐड किया था सेकंड वाले एडिशन में, यानी कि 1800 में जो आया था। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टर्न डॉटर, तो ड्यूटी, ऑड टू ड्यूटी एक इनकी पोएम है, ऑड है, तो उसी को जो है ड्यूटी को यहाँ पे स्टर्न डॉटर इन्होंने कहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द माइकल्स कॉटेज, माइकल कॉटेज इवनिंग स्टार था, है ना, इवनिंग स्टार था माइकल, इनकी एक पोएम है, उसका नाम जो है कॉटेज का माइकल था। ल्यूक उसके बेटे का नाम था शायद। Whom does Milton accuses in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? किसको कहा है, opponent of Commonwealth Anglican, the court writers, किनको कहा है इन्होंने, court writers को कहा है, कोर्ट राइटर्स को कहा है क्या, द सन्स ऑफ बेलियाल, माइक पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कहा है मिल्टन ने, फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी, किस चीज के ऊपर कास्ट आउट करता है ये, तो शायद पैराडाइज लॉस्ट होगा इसका आंसर, इट विल बी पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, या फिर नहीं पैराडाइज रिगेन्ड होगा, पैराडाइज रिगेन्ड सॉरी है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सैमसन एगोनिस्ट इज ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, किसके ऊपर है सैमसन एगोनिस्ट, सोफोक्लस मॉडल, दातेज मॉडल, होमर्स मॉडल, नन ऑफ दीज, तो ये जो है सोफोक्लस मॉडल पे जो है डिपेंड मतलब बेस्ड है। The following lines are taken from Nothing is here for tears, nothing of woe or knock the breast, no weakness, no contempt, despair, और ये सारी चीज कहाँ पर इशारा करती हैं, सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है, तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। If you do not think about the future, you cannot have one. The above line is taken from Beyond, Swan Song, Windows या फिर Saints Progress, सारे के सारे वर्क जॉन गाल्सवर्दी के हैं। तो ये लाइन आपको कहाँ से मिलती है, एक बार और देख लें लाइन को। If you don't know think about the future, you cannot have one. तो ये जो है स्वान सॉन्ग से है बी। One's eyes are what one is, one's mouth what one becomes. तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो it will be yes, ये फ्लावरिंग विल्डरनेस से है, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। There is just one rule for politicians all over the world. Don't say in power what you say in opposition. If you do, you only have to carry out what the other fellows have found impossible. तो ये जो है लाइन कहाँ की है, ये लाइन है आपकी फ्लावरिंग विल्डरनेस की, तो ए ऑप्शन पे ही जाएंगे। तो यही थे गाइज आज के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो बाकी भी आप जो मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए मॉडल क्लॉन टेस्ट है जिसमें 125 क्वेश्चन हैं, तो वो मैंने कम से कम 3-4 में डाल चुकी हूँ, वो भी सॉल्व करके देखते रहिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।